Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Instrumentation 2. Here's your lab instructor Nashita Alvaz. Agenda of today's experiment basically includes 7 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, results and discussion part, conclusion and the task assigned. The title of today's experiment is to measure the surface temperature of human body using vernier surface temperature sensor and NI-LVIS board in LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation are NI-LabVIEW software, NI-LVIS 2 series benchtop workstation, NI-LVIS 2 series prototyping board, AC/DC power supply, high-speed USB cable, wires to build circuits, vernier analog protoboard connector and the vernier surface temperature sensor. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. Theme of the experiment is basically revolving around the measurement of the human body surface temperature. Measurement of the body temperature is very important in the field of medicines. बहुत सारी डिजीज जो हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से हम लोग कर सकते हैं. अगर डॉक्टर ने कोई मेथड इम्प्लीमेंट किया है किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए और उसके रिएक्शन में ह्यूमन बॉडी पर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो इट मीन्स वो ट्रीटमेंट का मेथड जो है इफेक्टिव नहीं है. फर्दर मोर जो फीवर होता है मीन्स आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, वो भी रिएक्शन होता है डिजीज स्पेसिफिक स्टिमुलेशन का. और चेंज इन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमें शो कर रहा होता है कि आपने जो मेथड इम्प्लीमेंट किया है किसी भी डिजीज को रेक्टिफाई करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए वो इफेक्टिव नहीं है. तो फीवर जो है वो बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा होता है हमारी बॉडी को नए ट्रीटमेंट्स के रिएक्शन में. So measurement of the temperature of the human body is very important in the field of medical sciences. Human body temperature has basically two types: core temperature and surface temperature. Core temperature can be measured by inserting the thermometer into a bodily orifice. हम लोग अपने मुंह के अंदर थर्मोमीटर रखते हैं, वो हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमें बता रहा होता है. सही है. सेकेंड टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज द सरफेस टेम्परेचर. हम लोगों की स्किन जो है उसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू आवर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है. जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी की स्किन का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है. तो अगर हम सेंसर्स जो है वो स्किन की किसी जगह पर अटैच करें तो जो टेम्परेचर की मेजरमेंट हो रही होगी उन सेंसर्स को यूज करते हुए उसको सरफेस टेम्परेचर कहते हैं, जो बेसिकली आपकी आज की लैब का थीम है. आप लोगों ने सरफेस टेम्परेचर सेंसर को यूटिलाइज करना है अपनी स्किन के डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इसमें आप लोग जो हो NI-LVIS बोर्ड को यूटिलाइज करोगे. फर्दर मोर आप लोग जो हो LabVIEW सॉफ्टवेयर पर अपने रिजल्ट्स को मीन्स अपने टेम्परेचर को देख सकते हो. In this lab we will use NI-LVIS board. The full form of NI-LVIS is National Instrument Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite. This type of engineering lab workstation will provide a project-based learning experience using online measurements and practical embedded design. This equipment basically replaced the old desktop equipments. पहले क्या होता था कि हम लोगों को अगर अपनी एनालॉग सिग्नल्स प्रोवाइड करनी है, एनालॉग इनपुट देनी है तो फंक्शन जनरेटर को हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते थे, ऑसिलोस्कोप अपनी यूज कर रहे होते थे अपने आउटपुट को देखने के लिए. इसके अलावा हमने मल्टीमीटर यूज कर रहे होते थे सेपरेटली अपने वोल्टेजेस को अपने सर्किट के अंदर मेजरमेंट करने के लिए उसकी. तो हमें जो है एट अ टाइम ऑसिलोस्कोप भी चाहिए होती थी, आपको मल्टीमीटर भी चाहिए होता था, फर्दर मोर फंक्शन जनरेटर भी चाहिए होता था, सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे. तो NI-LVIS बोर्ड ने उन सारे इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर दिया है. ये एक ऐसी प्रोटोटाइप बेस्ड डिवाइस है जिसके अंदर ये ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, मल्टीमीटर, बोर्ड एनालाइजर, पावर सप्लाई कनेक्टर, ऑल इक्विपमेंट्स जो हैं अवेलेबल है.
आपको जस्ट एक यही बोर्ड पे करना है और आप लोग इससे ऑसिलोस्कोप का काम भी ले सकते हो, फंक्शन जनरेटर का काम भी ले सकते हो, इससे डाटा कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल डाटा कन्वर्जन का काम भी ले सकते हो। जैसे हमारी आज की लैब है वो ये है कि आप लोगों ने टेम्परेचर सेंसर को यूज करना है अपने टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सही है, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे? सेंसर को ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच कर दोगे, देन आप सेंसर को NILVIS बोर्ड पे कनेक्ट करोगे। NILVIS बोर्ड को आप अपने लैपटॉप से अटैच करोगे। NILVIS बोर्ड क्या कर रहा होगा? आपके जो सेंसर से आप लोगों ने डाटा मेजर किया था, जो बेसिकली एनालॉग फॉर्म में था, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर पे आपको ग्राफ्स दिखा रहा होगा डिजिटल फॉर्म में। तो ये किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो प्रॉपरली रिजल्ट शो करा रहा होगा। तो यहाँ पर डाटा कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल डाटा कन्वर्जन का काम भी NILVIS करा रहा है। सेंसर आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर माउंट कर सकते हो। बेसिकली कोई भी काम आपने फंक्शन जनरेटर का अगर काम लेना है वो इस इक्विपमेंट के थ्रू हो सकता है, ऑसिलोस्कोप का इस इक्विपमेंट के थ्रू हो सकता है, मल्टीमीटर का इस इक्विपमेंट के थ्रू हो सकता है काम। और अगर मैं बात करती हूँ कि इसके पार्ट्स की, तो NILVIS के बेसिकली आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले नीचे वर्क स्टेशन अवेलेबल होता है, जिसे वर्क स्टेशन बेंच कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास सप्लाई, जो आप लोग पावर दे रहे होते हो, AC सप्लाई बेसिकली, उसका कनेक्शन होता है। इसके अलावा आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर को अपने बोर्ड NILVIS से किस तरह अटैच करना है, उसका कनेक्शन अवेलेबल होता है। और इस बोर्ड के ऊपर जो है वर्क स्टेशन बेंच के ऊपर आपके पास जितनी भी केबल्स के कनेक्शंस करने हैं, मतलब फंक्शन जनरेटर अटैच करना है, आपने ऑसिलोस्कोप अटैच करनी है, तो केबल्स जिस NILVIS के जिस पार्ट से अटैच करोगे वो वर्क स्टेशन बेंच होगा। सेकेंड पार्ट जो NILVIS का आप तो इसके ऊपर माउंट करोगे वो ब्रेडबोर्ड की फॉर्म में होता है। ब्रेडबोर्ड की फॉर्म में कैसे होता है कि आप लोगों का इसके ऊपर ब्रेडबोर्ड इम्प्लीमेंट हुआ होता है। आप लोग जो एनालॉग इनपुट जहां पे अटैच करनी है वो पर्टिकुलर सेक्शन बना होता है, वहां पर आप लोग एनालॉग इनपुट अटैच कर सकते हो। आपने कोई भी वायरिंग करनी है, कोई भी बनाना है, वो इस प्रोटोटाइपिंग बेस्ड ब्रेडबोर्ड टाइप ऑफ NILVIS बोर्ड सेक्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि NILVIS बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर वेरिएबल पावर सप्लाई का फंक्शन अवेलेबल होता है, डिजिटल मल्टीमीटर का फंक्शन अवेलेबल होता है, ऑसिलोस्कोप का फंक्शन अवेलेबल होता है, बॉडी एनालाइजर का फंक्शन अवेलेबल होता है। सारे फीचर्स जो है वो एक ही बोर्ड पर अवेलेबल होते हैं। तो वही कॉन्फ़िगरेशन के वो कहाँ अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। अब जितने भी बॉडी एनालाइजर, ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर है वो यहाँ पे हमें वर्क स्टेशन बेंच व्हाइट वाले पार्ट पे नजर आ रहे हैं। जबकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो एक ब्रेडबोर्ड की फॉर्म में बोर्ड नजर आ रहा है जिसको प्रोटोटाइपिंग बोर्ड ऑफ NILVIS कहते हैं। इसके ऊपर जो है एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट्स और पावर सप्लाई कनेक्शंस की पोर्ट्स जो है वो बनी हुई है। आपने अगर एनालॉग इनपुट आउटपुट के कनेक्शंस करने हैं तो आप इन पोर्शंस पे अपने सेंसर्स को अटैच कर सकते हो और मेजर कर सकते हो अपनी जितनी भी इनपुट्स आपने दी होती हैं यहाँ पर। सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है NILVIS बोर्ड की। इस लैब में हम 1 ईयर सरफेस टेम्परेचर सेंसर को यूटिलाइज करेंगे। 1 ईयर सरफेस टेम्परेचर सेंसर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने ह्यूमन बॉडी का सरफेस टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। सरफेस टेम्परेचर सेंसर जो है वो बेसिकली ऐसी जगहों पे यूज कर रहे होते हैं जहां पर लो थर्मल मास एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर होती है। फर्दरमोर सरफेस टेम्परेचर सेंसर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपोज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो एक स्पेशल काइंड की रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्मिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो बेसिकली जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, या आप यूं कह लें कि रेजिस्टिविटी कम होती है जैसे जैसे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं इस टेम्परेचर सेंसर की रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज जो है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड टू +125 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। And if I will talk about the response time of this sensor,
then this sensor will work as the 50 second work in basically 50 seconds in still air एंड मूविंग एयर के अंदर ही 20 सेकेंड्स के अंदर अपना रिस्पॉन्स शो करता है. If I will talk about the pen configuration of vernier temperature sensor, then a vernier surface temperature sensor has basically 6 pens. पहली पेन जो है वो एनालॉग सेंसर आउटपुट को शो करती है. आप लोग सेंसर की आउटपुट जो है वो इस पेन से ले सकते हो. इसकी रेंज जो है वो -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट होती है. सेकेंड पेन जो है वो ग्राउंड होती है, सेंसर का ग्राउंड होता है. थर्ड पेन जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस रेफरेंस को शो करी होती है. फोर्थ पेन जो है आपके पास वो यूनिक रेजिस्टेंस होती है, दैट इज टाइड बिटवीन द पेन मीन्स द यूनिक पेन एंड द ग्राउंड ब्लॉक. फिफ्थ पेन जो है वो पावर शो करी होती है, मतलब किसी सेंसर को पावर चाहिए अपना आपको ऑपरेट कराने के लिए तो आप लोग 5 वोल्ट डीसी पावर जो है वो इस पेन से दे सकते हो. सिक्स पेन जो है वो बेसिकली एनालॉग सेंसर की आउटपुट शो करती है. क्यों ये सेपरेट है फर्स्ट पेन से? क्योंकि यहाँ पर आप लोग एनालॉग सेंसर की आउटपुट ले सकते हो बिटवीन द रेंज ऑफ 0 वोल्ट टू -5 वोल्ट. बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो आपके पास जो है वो इस रेंज के अंदर आउटपुट ले रहे होते हैं, लाइक लाइट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, फोर्स सेंसर. तो ये वाले जो सेंसर्स हैं ये 0 से -5 वोल्ट के अंदर जो है आउटपुट लेते हैं. तो जब भी इन सेंसर्स को आपकी आउटपुट को एनालाइज कराना होता है अपने, तो आप लोग 6 पिन को यूटिलाइज करते हो. थर्ड इक्विपमेंट जो है आपको इस लैब में यूज करना है वो है वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर. सही है. वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर जो है वो एक ऐसा कनेक्टर है जो कि वायरिंग को इजी बना देता है. जैसे हमने यहाँ पर वर्नियर सरफेस टेम्परेचर को यूज करना है तो हम इस कनेक्टर के अंदर उसको फिट करेंगे और इस कनेक्टर को NI-LVIS बोर्ड के ऊपर माउंट कर देंगे. ये इस कनेक्टर का बेनिफिट क्या है कि ये इजी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है सेंसर की लाइंस को NI-LVIS बोर्ड के साथ. NI-LVIS की बोर्ड की आपने एनालॉग पिन से सेंसर्स को अटैच करना है, तो इस कनेक्टर के थ्रू आपको वो पिन्स जहां पर कनेक्शन प्रोवाइड करना है उनकी इजी एक्सेस हो जाएगी. इसकी वजह से हम लोग जो है इजी एक्सेस देने के लिए, लाइंस की इजी एक्सेस देने के लिए अपने बोर्ड पर इजीली सेंसर को कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर को यूज कर रहे होते हैं. जस्ट हम अपने जो है सरफेस टेम्परेचर को इसके अंदर इंजेक्ट कराएंगे और उसको इस कनेक्टर को आप लोग जो है माउंट कर दोगे अपने NI-LVIS बोर्ड के थ्रू, और इसके पिंस को कंसीडर करते हुए आप लोग अटैच करोगे अपने टेम्परेचर सेंसर को NI-LVIS बोर्ड से. वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर की आपके पास बेसिकली 6 पेन्स होती हैं. पहली पेन होती है जिस पर आप लोग जो सेंसर की आउटपुट ले रहे होते हो. उसके बाद इसी पेन के अंदर जो है आप लोगों के पास एक सप्लाई की पिन अवेलेबल होती है. इसके अलावा आप लोगों के पास जो है रजिस्टर का एक रेफरेंस प्रोवाइड करने की पिन अवेलेबल होती है. आपने अपने सर्किट के अंदर सेंसर को ग्राउंड टर्मिनल का ब्लॉक देना है, वो पिन अवेलेबल होती है. इसके अलावा अगर आपने सेंसर के आउटपुट को 0 से -5 वोल्ट की रेंज में लेना है तो उसकी एक पिन अवेलेबल होती है. तो बेसिकली 6 पिन जो है वो इस कनेक्टर के अंदर अवेलेबल होती हैं. आप जब इस कनेक्टर के अंदर सेंसर को इंजेक्ट कराते हो और इसको NI-LVIS बोर्ड पर प्लेस कर देते हो. इस तरह से बेसिकली इजी लाइन, इजी एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है आपके सेंसर का NI-LVIS बोर्ड से. Now moving towards the lab performance part of this experiment, हम लोग को इस लैब में 3 मेजर इक्विपमेंट्स चाहिए. वर्नियर सरफेस टेम्परेचर सेंसर, वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर और NI-LVIS बोर्ड. क्या होगा सबसे पहले कि हम लोग जो है अपने टेम्परेचर सेंसर को अपने ह्यूमन बॉडी की स्किन के किसी पार्ट से अटैच कर देंगे. उसके बाद इस सेंसर को मैं माउंट कर दूंगी अपने वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के अंदर. क्यों माउंट करूंगी? क्योंकि मैंने उसको इजी एक्सेस प्रोवाइड करना है NI-LVIS बोर्ड की डिफरेंट पिन से. अब क्यों इजी एक्सेस प्रोवाइड करी? क्योंकि मुझे अपने सेंसर को इनपुट देनी है, ग्राउंड ब्लॉक प्रोवाइड करना है और सेंसर ने जो मुझे डाटा दिया है, टेम्परेचर मैयर किया है, उस टेम्परेचर को मैंने अपने कंप्यूटर पे एनालाइज करना है. सो कंप्यूटर पे एनालाइज करने के लिए उस टेम्परेचर को मैं जो हूँ NI-LVIS बोर्ड को यूटिलाइज कर रही हूँ, जो कि मेरे टेम्परेचर सेंसर का डाटा जो उसने एनालॉग में मैयर किया था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर ग्राफ की फॉर्म में मुझे अपने LabVIEW सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके दिखा रहा है
इसके अलावा NALVIS बोर्ड जो है वो मेरे टेम्परेचर सेंसर को इनपुट 5 वोल्ट के प्रोवाइड कर रहा है, ग्राउंड ब्लॉक दे रहा है। आप लोग जो जस्ट सेंसर ह्यूमन बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से, पर्टिकुलर स्किन पोर्शन से अटैच करोगे और इसको माउंट करोगे प्रोबोर्ड कनेक्टर से, जो कि हेल्पफुल है इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए NALVIS बोर्ड की तरफ। सेंसर ने डाटा मुहैया किया, आपके NALVIS बोर्ड ने उस डाटा को रीड किया, डिजिटल में कन्वर्ट किया और ग्राफ्स जो है आपके पास फ्रंट पैनल पर आपको नजर आएंगे। अब हम इसकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Theme of the experiment is basically measure the surface human body temperature and analyze the result of the variation in the human body temperature on LabVIEW सॉफ्टवेयर। हमें पता है कि LabVIEW सॉफ्टवेयर की दो विंडोज होती हैं, ब्लॉक डायग्राम और फ्रंट पैनल। ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली आप जो हो अपने सिस्टम का अपने फंक्शन जो है वो जनरेट कर रहे होते हो, प्रोग्रामिंग करते हो। जो काम आपने करवाना होता है वो आप लोग ब्लॉक डायग्राम पर असाइन करते हो। इसके अलावा फ्रंट पैनल पर आप लोग इनपुट और आउटपुट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो विंडो मेरे पास खुली हुई है वो फ्रंट पैनल है और ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है। मैं फंक्शनैलिटी जो जनरेट करूंगी वो ब्लॉक डायग्राम पे करूंगी। अब सबसे पहले अगर मैं इसकी वेरी लेफ्ट हैंड साइड से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो फिजिकल चैनल अवेलेबल है। ये वो चैनल है जो कि NALVIS का चैनल है और ये डाटा को रीड कर रहा है यूजर इनपुट से, ठीक है। NALVIS से जो आपका कंप्यूटर जिस चैनल के थ्रू आपका कंप्यूटर अटैच होता है NALVIS के साथ, वो चैनल जो है वो फिजिकल चैनल होता है। अब यहीं से इसी चैनल के थ्रू जो है हमारे पास टेम्परेचर सेंसर का डाटा आ रहा होगा, सही है। वो फिजिकल चैनल जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है अपने टेम्परेचर सेंसर के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि वोल्टेज के फॉर्म में होते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट की एक न्यूमेरिक कंट्रोल अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमने प्रोग्राम को मतलब टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितनी देर में मुहैया करना है, अपने प्रोग्राम अपने एक्सपेरिमेंट को कितनी देर में खत्म करना है, वो हम इस न्यूमेरिक कंट्रोल के अंदर डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पर सैंपल रेट अवेलेबल है। सैंपल रेट क्या होता है कि मेरे पास टेम्परेचर का डाटा जो है वो एनालॉग में आ रहा था, लेकिन मैंने अपने रिजल्ट्स को प्रॉपरली डिजिटल फॉर्म में एनालाइज करना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डाटा पिक करता है। तो आप लोग एनालॉग डाटा के सैंपल्स बनाओगे, जितने ज्यादा सैंपल्स अच्छे बनाओगे उतना अच्छा डाटा आपका एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा होगा। उसके बाद फिजिकल चैनल से जो आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आ रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, क्योंकि थर्मिस्टर जो है आपके पास अवेलेबल होता है टेम्परेचर सेंसर के अंदर, वो आपको वोल्टेज की फॉर्म में डाटा दे रहा होता है। तो डैक मैक्स जो है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ये आपको जो है डाटा को पिक करेगा, रीड कर अपने अंदर सेव कर लेगा, ठीक है। ये डाटा सेव कर लेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट डैक मैक्स टाइमिंग का ब्लॉक अवेलेबल है। ये थोड़ा सा उसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेगा कि डाटा को प्रोसेसर पर रीड करने का जो वर्क है वो स्टार्ट हो। उसकी टाइमिंग ये वाला ब्लॉक बेसिकली दे रहा होगा। टाइमिंग ब्लॉक जो है कुछ टाइम के बाद क्लॉक पल्स देगा जो है अपने NALVIS बोर्ड को कि अपना काम जो है वोल्टेज का और टेम्परेचर का प्रॉपर्ली मेजर करने का वो काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो आपने अपना डाटा पिक किया था सेंसर से, उसको अपने प्रोसेसर पे रीड करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दो। ये वाला आइकन बेसिकली आपके डाटा को स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है वो जनरेट कर रहा है, मींस डाटा को रीड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में जो आपके पास आइकन अवेलेबल है वो डैक मैक्स रीड का है। ये आपका क्या करेगा, टेम्परेचर जो वोल्टेज से की फॉर्म में आपके पास आ रहा था उसको आपके प्रोसेसर पे रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ये फॉर लूप लगी हुई है और एक ये फॉर लूप लगी हुई है। फॉर लूप का काम हमें पता है कि फॉर लूप ने हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर तक अपने आप को रन करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये जो LabVIEW का प्रोग्राम है ये सिर्फ 10 टाइम्स जो है वो चले, उसके बाद इस स्पिरिचुअल स्टोम की कोडिंग जो वर्क ही ना करे, तो मैं यहाँ पर एंड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन डिफाइन करूंगी कि मैंने अपने प्रोग्राम को कितने टाइम के लिए रन करना है, ठीक है। और ये आई जो है बेसिकली करंट आइट्रेशन को डिफाइन कर रहा होता है। ये प्रॉपर्टी नोड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम टू फॉर्म्स में टेम्परेचर को एनालाइज करें। एक होता है सेंटीग्रेड की फॉर्म में टेम्परेचर और दूसरा जो है आपके पास
फ़ारेनहाइट की फॉर्म में टेम्परेचर अवेलेबल है। आप लोगों को क्या होता है, प्रॉपरली हिस्ट्री अवेलेबल है कि आपने किसी टाइम पर अपने प्रोग्राम को रन किया था, इस प्रोग्राम पे उस टाइम पे टेम्परेचर क्या आ रहा था, उसकी हिस्ट्री अवेलेबल है। मैक्सिमम स्केल आपने एक्स एक्सिस का क्या सेट किया था, मिनिमम स्केल कितना सेट किया था, मल्टीप्लाई क्या किया था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की सेंटीग्रेड में भी अवेलेबल है और फ़ारेनहाइट में भी अवेलेबल है। आपने फॉर लूप को यहाँ पर यूटिलाइज करना है कि आप अपने प्रोग्राम को मिनिमम कितने टाइम रन करना चाहते हो, ठीक है, वो रन करोगे। और इसके अलावा प्रॉपर्टी नोड का ये काम होता है कि ये अपने अंदर डाटा को सेव कर रहा होता है, अपनी हिस्ट्री को सेव कर रहा होता है। इसके अलावा जैसे आप रन करते हो अपनी डायग्राम को रिजल्ट शो करता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम आपने बंद कर दिया तो जितनी भी हिस्ट्री में डाटा अवेलेबल होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम में पहुंचाने, स्पेसिफिक स्पेस में पहुंचाने के बाद क्लियर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हर विद रिस्पेक्ट टू आइट्रेशन, जब भी आप अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हो तो ये हर न्यू आइट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने एक्स एक्सिस की लिमिट सेट करता है कि जैसे मैं कह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू माय रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा टाइम एक्सिस जो है प्रॉपर फॉर्म में एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस को चेंज करने का जो काम है वो बेसिकली ये प्रॉपर्टी नोड्स डिफाइन करी होती हैं, टेम्परेचर सेल्सियस के केस में भी और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के केस में भी। उसके बाद मेरे पास बेसिकली ये जो है व्हाइल लूप अटैच है। व्हाइल लूप का क्या काम होता है कि जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा प्रोग्राम जो है वो रन होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम जो है वो मेरे पास रन नहीं होता। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर डैट मैक्स रीड का एक आइकन अवेलेबल है, तो ये जब ये वाला डाटा जो मेरे माइक्रो प्रोसेसर पे रीड हुआ है राइट भी हो जाएगा तो आपके पास जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब ठीक है आपका प्रोग्राम जो है वो इसी कंडीशन में है, राइट कर दो, इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दो रिजल्ट्स को ग्राफ्स की फॉर्म में शो करने का। तो बेसिकली व्हाइल लूप यहाँ पे इसलिए अटैच हुई है कि जैसे ही आपका प्रोसेसर डाटा को रीड करता है आपके पास टेम्परेचर जो है वो आ रहा होता है, उसको जो है वो राइट करने का काम कि एलईडी के थ्रू इंडिकेशन जो आपको शो करता है। उसके बाद यहाँ पर एक वेट सिग्नल लगा हुआ है कि अगर मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर का जो डाटा मैं पिक कर रही हूँ एक ही आइट्रेशन के अंदर, तो वो जो है दूसरी आइट्रेशन तक जाने के लिए उसके दरमियान में कितने मिली सेकेंड्स का गैप हो, तो वो 100 मिली सेकेंड का गैप मैं डिफाइन करी हूँ एक आइट्रेशन के बाद दूसरे आइट्रेशन तक जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सबव्याई यूज की हुई है। बेसिकली सबव्याई क्या होती है कि मैं अपने करंट टाइम स्टेप में रहते हुए, अपने करंट लाइब्रेरी के प्रोग्राम में रहते हुए एक पहले से बने हुए प्रोग्राम को कॉल करूँ। जैसे जावा में होता है कि आप लोग एक पहले से बने हुए प्रोग्राम को अपने करंट प्रोग्राम के लिए कॉल करते हो, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही दो सबव्यायस बनी हुई है, एक ये सबव्याय है और एक ये सबव्याय है। ये सबव्याय जो है वो सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए है और उसका थर्मोमीटर टेम्परेचर शो करी है, तो ये व्याय जो है बेसिकली फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर करी है और उसके ही थर्मोमीटर पर आपको जो है वो रिजल्ट शो कराई है। अब यहाँ पर हमने सबव्याय क्यों यूज की है, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो हमें वोल्टेज की फॉर्म में डाटा देता है, जबकि ह्यूमन की टेम्परेचर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है वो सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, फ़ारेनहाइट में पर्टिकुलर जो यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के उसकी फॉर्म में डाटा चाहिए। तो वोल्टेज की टेम्परेचर में कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि सेंसर जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में डाटा को मेजर कर रहा था, आप लोग यहाँ पर सबव्याय यूज करोगे, ये आपकी वोल्टेज को कन्वर्ट करा होगा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, सही है। तो ये सबव्याय जो है वो सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करके थर्मोमीटर में उसको शो करेगी और ये वाली जो सबव्याय है ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर दो स्टैटिस्टिक्स के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ये जो है वो सेल्सियस का डाटा शो कर रही है और ये वाला जो है ये फ़ारेनहाइट का डाटा शो कर रही है। अब डाटा किस टाइप का है कि मिनिमम टेम्परेचर सेल्सियस का कितना आपने लिया है अपनी ह्यूमन बॉडी की स्किन से, मैक्सिमम टेम्परेचर सेल्सियस कितना लिया है, मॉडरेट या मीडियम टेम्परेचर आपने कितना मेजर किया है अपने ह्यूमन बॉडी की फिंगर टिप से, चीक से,
एंड ऑन से कितना आपने मॉडरेट टेम्परेचर मेजर किया है। सेम केस फॉर दिस वन, फ़ारेनहाइट मींस आपने कितना मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया है अपनी ह्यूमन बॉडी के से, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर किया है और मॉडरेट टेम्परेचर कितना मेजर किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास एक क्लस्टर अवेलेबल है जो कि आपके वाई एक्सिस का डाटा शो कर रही है, वाई एक्सिस में वेरिएशन शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम लोग जो है आगे अपने प्रोग्राम के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, सेल्सियस के डाटा को शो करने के। तो यहाँ पर जो है वो आपने दोबारा से अनबंडल्ड बाय नेम क्लस्टर को यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि आप लोग जी देखना चाहते हो कि आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस पे क्या डाटा आ रहा है आफ्टर राइटिंग योर टेम्परेचर डाटा ऑन योर माइक्रो प्रोसेसर। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपके पास वाई एक्सिस पे टेम्परेचर का डाटा अवेलेबल होगा, जिससे ही आपके पास ये आइकन जो है वो ऑन होता है और ये जो और गेट लगा हुआ है ये कंडीशन शो करता है सेल्सियस का टेम्परेचर और उसकी स्टैटिस्टिक्स भी सारी नजर आ गई हैं और फ़ारेनहाइट जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स भी सारी नजर आ गई हैं। तो आपके पास बुलियन ऑन हो जाती है और माइक्रो प्रोसेसर पे आपका डाटा पर्टिकुलर फैशन में राइट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से हम लोग जो है ब्लॉक डायग्राम की कोडिंग कर सकते हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में। अब अगर मैं मूव होती हूँ अपने फ्रंट पैनल की तरफ, तो फ्रंट पैनल पर मेरे पास दो ग्राफ्स अवेलेबल हैं। एक टेम्परेचर सेंसर, मतलब टेम्परेचर का डाटा सेंटीग्रेड में शो कर रहा है और यहाँ पे सेंटीग्रेड में ही टेम्परेचर को शो करने के लिए थर्मोमीटर है, और दूसरा जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को शो कर रहा है और उसी को फ़ारेनहाइट में थर्मोमीटर के फॉर्म में भी हम लोग शो कर सकते हैं। वही कंपोनेंट्स हैं, ये सेल्सियस और थर्मोमीटर और ये फ़ारेनहाइट और थर्मोमीटर जो हमने ब्लॉक डायग्राम पर भी देखे हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे शिफ्ट होती हूँ तो यहाँ फिजिकल चैनल अवेलेबल है। मतलब मेरा माइक्रो प्रोसेसर, मतलब मेरा जो डैक है या फिर मेरा जो NILVIS है वो किस चैनल से, उसका कौन सा चैनल मैं यूटिलाइज कर रही हूँ अपने करंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। मतलब NILVIS के किस पोर्ट से मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्टेड है। तो लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने सेकंड में अपने प्रोग्राम को मैं रन करना चाहती हूँ, मतलब ये टाइम एक्सेस है उसको मैं डिफाइन करती हूँ। यहाँ मैंने 30 टाइम सेकेंड्स जो है वो लिया है। उसके अलावा सैंपल रेट है 1000 मैंने डिफाइन किया। राइट टू फाइल है कि मैं अपना डाटा रीड करने के बाद राइट भी करना चाहती हूँ तो मैं इस सेकंड के थ्रू कर सकती हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स थे, मिनिमम टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मैक्सिमम टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मीडियम टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मिनी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और जो मीडियम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्टैटिस्टिक्स थे, दो ब्लॉक्स थे। ये यहाँ पर भी आप लोगों को फ्रंट पैनल पे वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। आप लोग जैसे अपने प्रोग्राम को इस स्टेटस बार के थ्रू रन करोगे, इस एरो के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में खुद ब खुद लिखी हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने ह्यूमन बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके VI लाइब्रेरी में जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्नियर सरफेस टेम्परेचर सेंसर है जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे इस लैब में अपनी ह्यूमन बॉडी की फिंगर टिप का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये सरफेस वर्नियर टेम्परेचर सेंसर जो है बेसिकली कंसिस्ट होता है एक थर्मिस्टर पे। इस थर्मिस्टर के अंदर जो है एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। जैसे जैसे हम लोग जो है वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो इस तरह से आपकी जो रेजिस्टेंस है जिस टेम्परेचर सेंसर के साथ कनेक्टेड है वो वेरी होती जाएगी। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है सेंसर है जो कि अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और अगर हम इसकी पिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 6 पिन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन 6 पिन्स की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो एक पिन नंबर 1 जो है बेसिकली वो हमारे पास हमें 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रही होती है। और सेकेंड पिन की बात करें तो वो ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। थर्ड पिन की बात करें तो रेजिस्टेंस रेफरेंस बताती है। फोर्थ पिन जो है आपको ऑटो आइडेंटिफाइंग का काम कर रही है। एंड फिफ्थ पिन जो है वो बेसिकली आप इसके थ्रू जो है पावर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अपने सेंसर को पावर देनी है, डेफिनेटली सेंसर को ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए, तो आप लोग 5 वोल्ट की पावर जो है वो इस पिन 5 के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। और पिन 6 जो है वो बेसिकली सेंसर आउटपुट के लिए होती है। अगर आपने सेंसर के आउटपुट को फाइंड आउट करना है तो आप लोग जो अपने कनेक्शंस जो हैं वो पिन 6 के थ्रू करोगे।
सही है। तो ये आपकी बेसिक पिन कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने अपने टेम्परेचर सेंसर को NI एल्विस बोर्ड से कनेक्ट करना है। जो आपके पास अपरेटस या फिर इक्विपमेंट आपको चाहिए वो बेसिकली वर्नियर एनालॉग प्रोटो बोर्ड कनेक्टर है जो कि सेंसर को आपके NI एल्विस बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप सेंसर को आप इसमें अटैच करेंगे और जो है सेंसर अटैच हो जाएगा आपके NI एल्विस बोर्ड से। इसकी बेसिकली अगर मैं पिंस की बात करूं तो यहाँ पर 6 पिंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन 6 पिंस को यूटिलाइज करते हुए आप लोग किसी भी एनालॉग या डिजिटल सेंसर को अपने NI एल्विस बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। 6 पिंस क्या है? सिंगल इनपुट ग्राउंडेड 1, इट मीन्स आप अगर आपके पास एक सेंसर की आउटपुट आ रही है तो वो आप इस आउटपुट के थ्रू सिंगल इनपुट ग्राउंडेड 1 फर्स्ट इनपुट को यूटिलाइज करते हुए अपने जो है NI एल्विस बोर्ड से कनेक्ट करोगे अपने सेंसर की आउटपुट को एज एन इनपुट ऑफ NI एल्विस बोर्ड। 5 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है आपके पास। देन आपके पास जो है बेसिकली 10 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है। देन आपके पास ये है कि आपने वोल्टेज की रेजोल्यूशन करनी है तो वो आप दे सकते हो। देन आपके पास ग्राउंड का एक ब्लॉक अवेलेबल है। देन सिंगल इनपुट ग्राउंडेड 2 है कि अगर आप सेकंड कोई सेंसर की आउटपुट लेना चाहते हो तो वो आप इस पिन के थ्रू जो है पिक कर सकते हो। तो ये है बेसिकली स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्नियर एनालॉग प्रोटोटाइप बोर्ड कनेक्टर जो कि हमें चाहिए होता है अपने किसी भी सेंसर एनालॉग या डिजिटल सेंसर को NI एल्विस बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए। लाभ क्या है कि आप लोगों ने NI एल्विस बोर्ड को यूटिलाइज करना है, उस पर टेम्परेचर सेंसर को अटैच करना है और वो टेम्परेचर सेंसर जो है वो ह्यूमन बॉडी की फिंगर टिप का टेम्परेचर मेजर करेगा और आपके पास ग्राफ्स जो हैं वो कंप्यूटर पे नजर आएंगे। अब NI एल्विस बोर्ड क्या चीज़ है इस चीज़ को हम फर्स्टली देख लेते हैं। NI एल्विस बोर्ड आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये आपके पास NI एल्विस बोर्ड है। सही है, ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी है जिसका एक बोर्ड है। ठीक है, एल्विस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंजीनियरिंग लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सूट। ठीक है, तो क्यों हम लोग इस बोर्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसने रिप्लेस कर दिया है सारे डेस्कटॉप इक्विपमेंट्स को। ठीक है, जितने भी पहले हम लोगों को क्या होता था कि फंक्शन जनरेटर चाहिए होता था अपनी जो है एनालॉग इनपुट देने के लिए, इसके अलावा हमें ऑसिलोस्कोप अटैच करना पड़ता था, इसके अलावा हमें मल्टीमीटर चाहिए होता था, बॉडी एनालाइजर चाहिए होता था, पावर सप्लाई सेपरेटली चाहिए होती थी, तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है जिसके अंदर ऑसिलोस्कोप, बॉडी एनालाइजर, सारी चीज़ें जो है वो एक ही बोर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन जनरेटर चाहिए तो आप सेपरेटली उसको कनेक्ट करो। आपके पास इस डिवाइस के अंदर फंक्शन जनरेटर भी अवेलेबल है, इसके अंदर ऑसिलोस्कोप भी अवेलेबल है, इसके अंदर फ्यूज भी अवेलेबल है, इसके अंदर पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। आपने जस्ट ये बोर्ड पिक करना है और इसको आपने यूज करना है अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये किन 2 पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है ब्लू वाला जो आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेरे पास जो है NI एल्विस सीरीज का एक बेंच टॉप वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन व्हाइट वाला है और ये जो ऊपर वाला है ये NI एल्विस सीरीज प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। क्यों हम जो ब्लू वाला पार्ट है इसको अटैच करते हैं, किस तरह से अटैच करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको बात करूँ तो आप इसको सेपरेटली जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड को अपने NI एल्विस के बेंच से। ठीक है, बेंच से। तो किस लिए हम अगर बात करते हैं कि हम लोग क्यों इसको यहाँ पर यूटिलाइज करें, तो वो हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज करने का मकसद ये है कि हम लोग जो इस ब्लू वाला जितना भी पार्ट है इस पर जो है आप लोग कनेक्शंस कर सकते हो, अपना सर्किट बना सकते हो। ठीक है, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट केबल्स, कोर्स, फंक्शन जनरेटर, वेरिएबल सप्लाई, बॉडी एनालाइजर का काम करवा सकते हो। ठीक है, तो क्या करता है व्हाइट पार्ट जो है इस पे आपके पास एक ब्रेडबोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, उस पे आप अपने सर्किट बनाओगे, सेंसर्स लगाओगे, जो आप लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है, जो इनपुट्स आउटपुट्स देनी है वो यहाँ से अटैच करोगे। अब उन इनपुट आउटपुट को जो आपने सप्लाई देनी है और जो आपने ऑसिलोस्कोप्स वगैरह के थ्रू आउटपुट को एनालाइज करना है उसके कनेक्शंस जो है वो आप लोग इन व्हाइट वाले बोर्ड पे अवेलेबल पिन से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अब इन पिन्स की बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या कुछ अवेलेबल होता है आपके पास, तो अगर ये आप लोग सबसे पहले एनालाइज करो तो यहाँ पर आपके पास ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसके ये एक स्विच है। जैसे ही मैं अपनी पावर सप्लाई को पीछे से ऑन करती हूँ
ठीक है, मैंने अपने पावर सप्लाई को यहाँ से पीछे से ऑन किया है तो, और इस स्विच को ऑन करती हूँ, सही है। तो इस स्विच को मैंने फ्लिप किया, तो फ्लिप करने के बाद मेरे पास क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड जो है ग्रीन कलर की एलईडी आपको नजर आ रही है, वो बेसिकली ये शो कर रही है कि पावर जो है वो मिल चुकी है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है इस बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ NI Elvis बोर्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल पावर सप्लाई का एक ब्लॉक अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग जो हो वेरिएबल पावर सप्लाई जो दे सकते हो, 0 से पॉजिटिव 12 वोल्ट और 0 से नेगेटिव 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैं बात करती हूँ अगर फंक्शन जनरेटर की, तो एम्पलीट्यूड आपने चेंज करना है, अपनी इनपुट सिग्नल का फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, तो वो यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपके पास फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक अवेलेबल है, जिसके जो आप लोग वो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्कोप्स के चैनल्स 2 अवेलेबल हैं, यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक अवेलेबल है, यहाँ पर फ्यूज अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ से आप एनालॉग पिन्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो वो डिजिटल पिन्स को कनेक्ट कर सकते हो, 23 चैनल्स होते हैं, मतलब 23 टाइप्स की डिजिटल इनपुट्स दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग डिजिटल आउटपुट्स को एनालाइज कर सकते हो। फर्दर मोर यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे पावर सप्लाई दे सकते हो, पॉजिटिव 15 वोल्ट, नेगेटिव 15 वोल्ट और पॉजिटिव 5 वोल्ट ग्राउंड, किसी पावर सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग इम्पीडेंस को एनालाइज करना है अपने सर्किट की, फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट करना है, तो इन पोर्ट्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करती हूँ फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स को अटैच करने की, तो यहाँ से फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स को वो आप लोग अटैच कर सकते हो। एनालॉग सेंसर्स जो है आपके पास 7 अवेलेबल है, 7 एनालॉग पिन्स जो है, मतलब इनपुट्स जो है वो आप दे सकते हो यहाँ पर। ये प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है आपके पास, जिसके ऊपर आप लोग जो कोई भी सर्किट्स बनाते हो जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। जैसे आज के लिए में हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो मैं जो हूँ क्या करूंगी, अपने टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पर माउंट कर दूंगी, ठीक है, इस वर्नियर एनालॉग प्रोटोटाइपिंग बोर्ड कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। अपना सेंसर यहाँ पे कनेक्ट करूंगी इसके अंदर, सही है, और इस प्रोटोटाइपिंग बोर्ड के अंदर मैं जो है वो अटैच कर दूंगी इसको, मैं NI Elvis के कनेक्टर पार्ट पर, मतलब इस प्रोटोटाइपिंग बोर्ड जो है उस पर दे दूंगी, ठीक है। और इस बोर्ड जो है सीरीज प्रोटोटाइपिंग बोर्ड को जो है मैं अटैच कर दूंगी अपने NI Elvis बोर्ड के वर्क स्टेशन से, जो व्हाइट पार्ट है मेरा, ठीक है, उससे अटैच कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं चेक करूंगी कि मेरा जो NI Elvis बोर्ड है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है भी या नहीं, क्योंकि हमने अपनी वेवफॉर्म्स को बेसिकली कंप्यूटर पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक बोर्ड आपके पास अवेलेबल है, वायर्ड अवेलेबल है, ये वाली, इसके थ्रू जो हो आप लोग कंप्यूटर से कनेक्शन करते हो। इस पोर्ट को यहाँ से कनेक्ट करोगे और इस वायर को लेकर आके आप लोग जो अपने किसी पोर्ट से कनेक्ट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये पोर्ट से कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। इसके बाद इस बोर्ड को सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो ये वाली जो पेन है इसको आप लोग जो अपनी AC पावर सप्लाई दे रहे होगे इस बोर्ड को बेसिकली ऑपरेट करने के लिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया स्विच को। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला बटन है ये शो कर रहा है कि मैंने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और मेरे बोर्ड को जो है वो पावर सप्लाई मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑरेंज और येलो टाइप की जो LED आपके पास अवेलेबल है वो ये शो कर रही है कि आपने USB कनेक्शन जो इस वायर के थ्रू अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करने के लिए किया था वो भी आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। मतलब आपका NI Elvis बोर्ड को पावर सप्लाई भी मिल रही है क्योंकि ग्रीन LED ऑन हो रही है और AC सप्लाई मिल रहा है इसको, और ऑरेंज LED ऑन हो रही है, वो ये शो कर रही है कि आपके पास जो है आपका बोर्ड कंप्यूटर से या लैपटॉप से आपके कनेक्टेड है। इसकी इंटरफेसिंग हो गई है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से और आप अपनी वेवफॉर्म्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं बात करती हूँ कि मैंने अपने वर्नियर सरफेस टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करना है वर्नियर एनालॉग प्रोटोटाइपिंग बोर्ड से, तो मैं इसको इस पोजीशन पर रखते हुए इसके अंदर जो है वो फिट कर दूंगी। और ये मेरा बोर्ड जो है वर्नियर एनालॉग प्रोटो बोर्ड कनेक्टर से मेरा वर्नियर सरफेस टेम्परेचर सेंसर जो है वो कनेक्ट हो चुका है, सही है। अब मैं क्या करूंगी कि जो मेरा प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के पिन्स हैं उन पिन्स को देखते हुए मैं जो हूँ NI Elvis बोर्ड से कनेक्शन करूंगी। अब NI Elvis बोर्ड के यहाँ पर एक मेरे पास अवेलेबल है A1 पॉजिटिव, A1 0 मतलब चैनल 0 का पॉजिटिव टर्मिनल और A1 0 का नेगेटिव टर्मिनल।
तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जो है A10 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे पास बेसिकली ये मेरे पास सेंसर से ये वाला बेसिकली, तो ये आप लोग क्या करोगे, ये मेरे पास इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू जो है वो सेंसर से डाटा ले लूँ। तो ये ब्लू वायर में फर्स्ट पिन से कनेक्ट करते हुए मैं नीचे ले आऊँगी और उसके बाद जो है वो मैं S1 G1 से कनेक्ट कर दूँगी, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर पिन है जिससे मैं सेंसर की आउटपुट पिक कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसका जो A10 का नेगेटिव पार्ट है, मतलब ग्राउंड है, उसको अपने प्रोटोबोर्ड के कनेक्टर के ग्राउंड से अटैच कर दूँगी। एज यू कैन सी द वाइट कलर वायर राइट देयर, तो ये जो है मैं ग्राउंड से अटैच कर दूँगी। उसके बाद जो मेरा NI एल्विस बोर्ड का ग्राउंड है बेसिकली, आप ग्रे कलर्स की वायर से एनालाइज कर सकते हैं इसको, वो मैं कनेक्ट कर दूंगी ग्राउंड से अपने प्रोटो बोर्ड के, ठीक है। उसके बाद मैंने सप्लाई देनी है अपने सेंसर को, तो मैं 5 वोल्ट की सप्लाई रेड वायर ये वाली जो मेरे पास अवेलेबल है इसको कनेक्ट करते हुए मैं जो हूँ इसके सप्लाई टर्मिनल 5 वोल्ट से अटैच कर दूंगी। इस तरह से मैं जो हूँ अपने 1 ईयर टेम्परेचर सरफेस सेंसर को अटैच कर सकती हूँ अपने NI एल्विस बोर्ड से। हम बेसिकली कनेक्शन करते हैं टेम्परेचर सेंसर का अपने NI एल्विस बोर्ड से। ये मेरे पास जो है 1 ईयर टेम्परेचर सेंसर है, इसको मैंने 1 ईयर सरफेस जो है टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट कर देना है अपने 1 ईयर का जो एनालॉग प्रोटोटाइपिंग बोर्ड कनेक्टर है। क्यों करना है, क्योंकि अभी मैं बता चुकी हूँ कि NI एल्विस बोर्ड से आप लोग टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट करने के लिए इस बोर्ड का को कंसीडर कर होते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी इस बोर्ड को कनेक्शन के लिए कि मैं अपने टेम्परेचर सेंसर का जो है सिंगल इनपुट ग्राउंडेड 1 है, यहाँ पे S1 G1 आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू वायर जो है वो मैं एनालॉग चैनल 1 के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रही हूँ, ठीक है। A10 पॉजिटिव से अटैच करेंगे, ये सेंसर की आउटपुट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये A10 का जो नेगेटिव पार्ट है इसको मैं कर दूंगी ग्राउंड से कनेक्टेड। उसके बाद ग्राउंड ब्लॉक जो है इस कनेक्टर का वो मैं अटैच कर दूंगी अपने NI एल्विस बोर्ड के ग्राउंड ब्लॉक से, और पॉजिटिव 5 वोल्ट जो है वो मैं दे रही हूँगी अपने पॉजिटिव 5 वोल्ट से अटैच कर दूंगी अपने कनेक्टर के, ताकि उसको बैटरी मिल सके, मतलब पावर मिल सके सेंसर को ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरह से मैं कनेक्शन करूंगी। ये मेरा टेम्परेचर सेंसर जो है वो कनेक्ट हो चुका है मेरा NI एल्विस बोर्ड के ऊपर, सही है। मेरे पास जो है ये पावर सप्लाई भी मिल रही हुई है यहाँ से, जो मैंने ये पावर सप्लाई दी थी इसका कनेक्शन मैंने इस पोर्ट से किया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो है ऑरेंज लाइट मेरी ऑन हो रही है जो कि शो करिए कि ये NI एल्विस बोर्ड को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है या कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, सही है। अब मैं क्या करूंगी अपना टेम्परेचर सेंसर का ये वाला पार्ट पिक करूंगी, ठीक है। इस पार्ट को पिक करके मैं अपनी जो है टिप पर रख लूंगी इस सेंसर को, सही है। इस सेंसर को मैंने अपनी टिप पर रख लिया है और मैं रखूंगी। इसी ड्यूरेशन के अंदर मैं चली जाऊंगी अपने ब्लॉक डायग्राम और फ्रंट पैनल की तरफ, जो कि बेसिकली मेरे लैब व्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं। हमें पता है आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हम लैब व्यू की जिस विंडो पे जाते हैं वो फ्रंट पैनल होता है। सो टिप पर अटैच करने के बाद मैं अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करूंगी अपने ग्राफ्स पर, जो कि बेसिकली मेरे पास अवेलेबल होते हैं फ्रंट पैनल पर लैब व्यू के। अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैं चली जाती हूँ अपने लैब व्यू सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। लैब व्यू सॉफ्टवेयर की तरफ चली जाती हूँ और लैब व्यू सॉफ्टवेयर की तरफ जाने के बाद मैं क्या करूंगी कि मेरे पास यहाँ पर 2 विंडोज अवेलेबल हैं। एक है फ्रंट पैनल जो इस टाइम ओपन हुई हुई है, ठीक है, और एक होती है ब्लॉक डायग्राम, सही है। ब्लॉक डायग्राम मैं किस लिए यूज़ करती हूँ, फंक्शनैलिटी जनरेट करने के लिए अपने प्रोग्राम की। इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम का फंक्शन बता सकते हैं कि उससे काम जो करवाना है वो दे सकते हैं, और अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए हम लोग हमेशा जिस विंडो की तरफ आते हैं वो होती है मेरी फ्रंट पैनल। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राफ्स अवेलेबल है, एक जो है जो बेसिकली मुझे दे रहा है मेरे टेम्परेचर सेकंड्स में डाटा, और दूसरा जो है वो मेरा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मुझे शो कर रहा है। साथ इसके मेरे पास 2 थर्मोमीटर अवेलेबल है, जो ग्राफ्स में मेरे पास आउटपुट्स आएंगी टेम्परेचर की, वो मेरे पास थर्मोमीटर में मुझे नजर आएंगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट का भी इसी तरह से ग्राफ अवेलेबल है, मैं उसके आउटपुट को एनालाइज कर सकती हूँ। फर्दरमोर यहाँ पे एक फिजिकल चैनल अवेलेबल है, जिस चैनल से जिस NI एल्विस के जिस चैनल से मैंने उसको अपने पीसी से कनेक्ट किया है वो बेसिकली मैं यहाँ पर दे लूंगी, ठीक है। इस चैनल के थ्रू मैं यहाँ पे असाइन करूंगी कौन से चैनल पे जो है वो मैंने अपना NI एल्विस बोर्ड अपने पीसी से कनेक्ट किया है, उसका कौन सा चैनल यूटिलाइज किया है। उसके बाद यहाँ पे मेरी लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि मैं अपने पूरे प्रोग्राम को कितनी देर में रन करना चाहती हूँ, उसकी पूरी आउटपुट कितने सेकेंड्स में देखना चाहती हूँ। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करते हैं ये चीज़, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे सैंपल रेट अवेलेबल है, मतलब एनालॉग डाटा टेम्परेचर सेंसर एनालॉग डाटा मेजर कर रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर पे डाटा को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग उसके सैंपल्स बनाते हैं। जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतना अच्छा आपका डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होगा, तो वो यहाँ पर दोगे, सही है। इसके अलावा राइट टू फाइल, मतलब डाटा आपने राइट करना है अपने फाइल में, उसका ब्लॉक अवेलेबल है। स्टॉप करना है अपनी वीआई को, वो आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी टेम्परेचर आपके पास ग्राफ्स में शो हो रहा होगा, सेल्सियस का मिनिमम, मैक्सिमम, मॉडरेट, वो चीज़ ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। सेल्सियस का टेम्परेचर एट दी करंट टाइम स्टेप पे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर अवेलेबल होगा, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर लिखा आएगा, मीडियम टेम्परेचर यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम केस फ़ारेनहाइट का है कि मेरे फ़ारेनहाइट की आउटपुट यहाँ पर मुझे नजर आएगी, और मैं क्या करूँगी, अपने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर करंट स्टेप जो है वो यहाँ नजर आएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ होगा, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ होगा, और मीडियम टेम्परेचर मुझे यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ से मैंने अपनी जो है डिवाइस जो है वो सेट पिक कर ली। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करती हूँ। तो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं आउटपुट जो है वो बेसिकली एकदम से जो है वो डिक्रीजिंग स्टेज पर आ रही है। अब इसने कहाँ पर जाके बेसिकली स्टेबल होना है, इसने 20 से लेस पर स्टेबल होना है, क्योंकि हम मेरी टिप का जो टेम्परेचर है फ़िलहाल यहाँ पर वो कम है, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 के दरमियान लाई कर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्टेबल हो गई है आउटपुट। सेल्सियस की अगर मैं बात करती हूँ तो सेल्सियस में मुझे 15 से 20 के दरमियान में अपना टेम्परेचर मिल रहा है अपनी टिप का, सही है। अभी जिस तरह से हमने फिंगर टिप का टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, अब अगर हम उसी टेम्परेचर सेंसर को जस्ट अपनी आर्म के किसी पोर्शन से अटैच कर दें तो मेरे पास यहाँ पर इस फॉर्म के ग्राफ जो है वो नजर आएंगे। सेल्सियस में अगर मैं देखूं तो मेरी आर्म के सरफेस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मेरे पास आ रहा है 23, और फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे आर्म का जो टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है मैक्सिमम फ़ारेनहाइट में वो 74 है। तो हमने क्या करना है, जस्ट सेंसर की जो टिप है उसको आपने आर्म की किसी पोर्शन से अटैच कर देना है, तो आपके पास ये ग्राफ्स जो है वो मिल जाएंगे। थर्ड केस क्या है कि मैंने अपनी चीक का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगी, अपनी टेम्परेचर सेंसर की जो टिप है उसको अपनी चीक के किसी पोर्शन पे रख दूंगी। तो मेरे पास जो है वो ग्राफ जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पहले कम होगा टेम्परेचर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और एक पॉइंट पर आकर प्रॉपरली स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं अब बात करूं कि मेरी चीक का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना है, तो मेरे पास सेंटीग्रेड में 25 टेम्परेचर है चीक का की सरफेस का। और अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास जो है फ़ारेनहाइट में चीक का सरफेस टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास 78 जो है टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में मेरी चीक का। From this experiment, we have learned that how we can measure the surface temperature of human body by utilizing the NIRV's board and Vernier surface temperature sensor on LabVIEW software. Task assigned for this experimentation is listed in the slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.